मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर चैप्टर वाइज जेई एडवांस के पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से आए हुए सारे क्वेश्चंस हमने देखे। आज हम बात करेंगे जेई एडवांस 2014 पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में गिवन है अ प्लैनेट ऑफ रेडियस आर दैट इज 1/10 ऑफ द अर्थ रेडियस एंड द सेम मास डेंसिटी। उसका मास डेंसिटी अर्थ के मास डेंसिटी जैसा ही है। साइंटिस्ट डिग a whale of depth r by 5 on it। ओके, उन्होंने यहाँ पर एक r by 5 डेप्थ का, ठीक है, एक वेल बनाया। ओके, r by 5 डेप्थ का। अब यहाँ पर जो रेडियस है प्लैनेट की वो re डिवाइडेड बाई 10 है, ये गिवन है क्वेश्चन में। On it and lower wire of same length, okay, and the linear mass density 10⁻³ kg per meter into it, है ना। इसके अंदर उन्होंने सेम लेंथ का एक वायर अंदर डाल दिया। ओके, यहाँ पर तो ग्रेविटी के कारण वो वायर कहीं पर टच नहीं कर रहा है, ऐसा वायर इसके अंदर उन्होंने हमको बताना है। द फोर्स अप्लाइड एट द टॉप ऑफ वायर बाय पर्सन होल्डिंग इट एंड द प्लेस इट। ओके, तो यहाँ पर कितना वेट लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, उसके कंप्लीट वेट के बराबर होगा। ओके, तो मतलब इस वायर का वेट हमको कैलकुलेट करना है, पर यहाँ पर चूँकि ये अर्थ सरफेस से अंदर है तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो वेरिएबल होगा। ओके, जब हम यहाँ पर जी की बात करेंगे तो जी जो होगा वो वेरिएबल होगा। ओके, तो यहाँ पर हमें डेफिनेटली इसका टोटल वेट कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। हम मान के चलते हैं कि अर्थ सरफेस से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा इसके ऊपर हमने पार्ट कंसिडर किया है। ओके, जिसका थिकनेस है dx। ओके, यहाँ पर हमने एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया है जिसका थिकनेस है dx, और उसका जो वेट होगा dw वो होगा उसका मास dm और वहाँ का एक्सेलरेशन जी डैश। अब हमको पता है डी डेप्थ पर जी डैश जो होता है वो जी नॉट, जो कि अर्थ सरफेस पे कितना है, इंटू 1 - x बाई आर होता है। ओके, हमको पता है अगर हम अर्थ सरफेस से अंदर जाते हैं तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है, और ये उसका फार्मूला है। यहाँ पर x नॉट जो है वो अर्थ सरफेस पे कितना ग्रेविटेशन है। तो अगर हम इस प्लैनेट के लिए जी नॉट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर इंटू जी इंटू रो, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है। ओके, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर सेम दे रखा है। अब अगर हम आर की जगह पर r/10 पुट कर देते हैं तो अर्थ के कंपैरिजन में जो एक्सेलरेशन होगा वो 1/10 हो जाएगा, क्योंकि दिस gravitational acceleration is directly proportional to r because density we are taking as constant. So this अर्थ का जो भी होगा बाई 10 हो जाएगा, मतलब अर्थ पे उन्होंने कहा है कि 10 है तो एक्सेलरेशन 10/10 हो जाएगा, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इस प्लैनेट के लिए अर्थ सरफेस पर। मतलब इस जी नॉट का वैल्यू कितना है 1। ओके, तो अगर हम यहाँ पर डी डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा डी एम। ओके, डी एम इंटू जी नॉट का वैल्यू 1 इन द ब्रैकेट 1 - x बाई आर। ओके, अब यहाँ पर r जो है वो अर्थ इस प्लैनेट का रेडियस है। अब यहाँ पर अगर हम dm की बात करें तो इसे हम लेमडा इंटू dx लिख सकते हैं, मतलब dw जो होगा वो होगा लेमडा इंटू dx इन द ब्रैकेट 1 - x बाई आर। ओके, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वेट हमको पता चलेगा, है ना। इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वेट और वही फोर्स उस पर्सन को लगाना पड़ेगा। ओके, सो लेमडा यहाँ पर कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगा, और r एज इट इज़। लिमिट हम यहाँ पर पुट करेंगे 0 से r/5। ओके, तो w इज इक्वल टू हमको मिलेगा लेमडा, अपर लिमिट पुट करेंगे r/5, लोअर लिमिट पुट करेंगे -r² डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2r एज इट इज़, है ना। और 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। हमने अपर लिमिट दोनों पुट किया और लोअर लिमिट 0 होगा।
आगे इसको सॉल्व करते हैं तो W इज इक्वल टू हमको मिला लैम्डा, R यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 1/5 माइनस 1/50 मतलब 45 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 50 हमको मिलेगा। इसे हम कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम कैंसिल होगा, मतलब 9 लैम्डा R डिवाइडेड बाई 50 हमको मिला। ओके, अब यहाँ पर लैम्डा का और R का वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम W फाइंड कर रहे हैं तो 9 यहाँ पर एज इट इज़, लेमडा का वैल्यू 10⁻³ गिवन है। ओके, आर का वैल्यू 6 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10 होगा, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में 1/10 है, डिवाइडेड बाई 50। इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 9 इंटू 6 और यहाँ पर 10⁻6 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻³ प्लस 3 होगा, और यहाँ पर अल्टीमेट हमको इंटू 10 मिलेगा डिवाइडेड बाई 5। ओके, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमको 108 न्यूटन मिल रहा है, मतलब हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आप थोड़ा सा इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आगे। यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज़ किया है। आपको इंटीग्रेशन, चूँकि आप एडवांस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये इंटीग्रेशन वगैरह और सिंपल कैलकुलेशन तो हमारे स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। तो हमने यहाँ पर जेईई एडवांस के क्वेश्चन की बात की, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड अगर आपको चैप्टर वाइज जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चंस देखना है, उनके सॉल्यूशंस देखना है, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ chitraeducation.co.in। और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन के नीचे ही उसके सॉल्यूशन का लिंक रहेगा, ताकि आप वहीं पर सॉल्यूशन देख सकते हैं।